गुरु भक्ति योग। गुरु से धोखा करना यह अपनी ही कब्र खोदने के समान है। गुरु और शिष्य के बीच जो शक्ति जोड़ने का काम करती है वह शुद्ध प्रेम होना चाहिए। गुरु का कृपा प्रसाद और शिष्य की कोशिश मिलती है तब अमृत रूपी बालक का जन्म होता है। शिष्य को ज्ञान दिए बिना ही गुरु को उसके पास से गुरु दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। शिष्य को अपने समग्र जीवन के दौरान गुरु के यश की पताका लहरानी चाहिए। गुरु के चरण कमल में आत्मसमर्पण करना यह शिष्य का आदर्श होना चाहिए। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं, वीर शिष्य आगे बढ़ो। गुरु कृपा अणु शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। शिष्य के ऊपर जो आपत्तियां आती हैं वे छुपे वेश में गुरु के आशीर्वाद के समान होती हैं। गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना यह सच्चे शिष्य का जीवन मंत्र होना चाहिए। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। पद्म पुराण में आता है कि भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में विद्वानों में पवित्र बुद्धि वाले पुरुष, उनमें भी कर्मनिष्ठ तथा उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, अतः सबके परम पूज्य हैं। उनका संग महान पातकों का नाश करने वाला है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि आध्यात्मिक उपलब्धि में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। वे ईश्वर के साकार अवतार हैं। संत पथिक जी कहते हैं कि सद्गुरु ही जीवन के भवरोगहारी चिकित्सक हैं, जिनकी समीपता में अज्ञानांधकार का नाश होता है, सद्ज्ञान का प्रकाश होता है, दुख का सर्वथा ह्रास होता है, मोह के विरुद्ध प्रेम का ही जहाँ विकास होता है और मुक्ति के पथ पर चलते हुए जिनकी कृपा से मनुष्य का नित्यानंद धाम में निवास होता है, वे ही सच्चिदानंद में ज्ञान स्वरूप गुरुदेव संसार में
अज्ञान रूपी रोग का हरण करने वाले हैं। श्री रमण महर्षि कह रहे हैं कि ईश्वर, गुरु, आत्मा एक ही है। जगत से असंतुष्ट व्यक्ति जब शारीरिक वासना की पूर्ति के स्थान पर ईश्वर को जानने की अधिक इच्छा करता है, तब ईश्वर गुरु रूप धारण करके भक्त के समक्ष आते हैं, उसे सत्य का उपदेश करते हैं। पद्म पुराण में भगवान विष्णु राजा वेन को गुरु तीर्थ की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। पद्म पुराण में आता है कि संसार में भटकने वाले मनुष्यों को तारने के लिए गुरु के समान बंधन नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। भूतल पर प्रकट हुए जल से बाहर का ही सारा मल नष्ट होता है, किंतु गुरु रूपी तीर्थ जन्म मरण के पापों का भी नाश कर डालता है। संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु चलता फिरता उत्तम तीर्थ है। महाभारत में सनत सुजात मुनि धृतराष्ट्र को कहते हैं, भारत, यद्यपि माता और पिता इस शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र और अजर अमर है। जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमृत प्रदान करते हैं, उन आचार्य को पिता माता ही समझना चाहिए तथा उनके किए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि एक सद्गुरु ही तो हैं जो जीव को बंधनों से मुक्ति दिलाकर ब्रह्म में प्रतिष्ठित करते हैं। इसलिए जीवन में यदि उस शाश्वत सत्य का ज्ञान पाना है तो सद्गुरु की शरण जाना ही पड़ेगा। जैसे वृक्ष की नींव को सींचने से समस्त शाखा पत्र सहित वृक्ष हरा भरा रहता है, लेकिन केवल पत्तों को अमृत से भी सींचते रहो तब भी वृक्ष को सूखने से नहीं बचाया जा सकता। वैसे ही सद्गुरु के पूजन से शिष्य की सर्वांगीण उन्नति होती है। गुरु पूजा में सारी पूजाएं समाहित हो जाती हैं।